नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला वीडियो देखिए क्या है। किसी एक कोड लैंग्वेज में टाइगर का कोड ये है और लोटस का कोड ये है, तो हमको नाइट का कोड निकालने को बोला है। तो टाइगर से ये कैसे आया देखते हैं। TIGER। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। और दूसरा क्या है लोटस, LOTUS। एल का 12, ओ का 15, टी का 20, यू का 21 और एस का 19। अब देखें यहाँ पर क्या क्या कैसे ये 01871108 आया, इससे देखिए। अब यहाँ पर 2 है, 2 और 0 20, T20। अब 2 को हम 1 बनाएंगे तो इंटू करेंगे, 2 इंटू 0 0, 7 का 7 और ये 1 और 8। यहाँ पर भी 2 है, इसको भी हम 1 करेंगे। यहाँ इंटू किया था, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 1 इंटू 8 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भावेल है, आई और ई भावेल है, तो इसको हम इंटू 2 कर देंगे तो 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 2 10। तो कितना आया 01871108। टाइगर का कोड इस तरह से बना हुआ है। अब लोटस का देखिए 1 इंटू 2 2। अब आपका ये ओ भावेल है, तो भावेल में क्या करेंगे इंटू 2, तो 15 इंटू 2 30। और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के हम इंटू करते हैं, इंटू किया था तो 2 इंटू 0 0। ये भावेल है 21 इंटू 2 42 और ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का इंटू 1 इंटू 9 9। तो 2300429 ऐसे निकला है। तो हम नाइट का भी देखेंगे, NIGHT। एन का 14, आई का 9, 7 8 20। तो हम यहाँ पर भी इंटू करेंगे, 4 इंटू 1 4, 9 इंटू 2 18, 7 का 7, 8 का 8 और 20 में 2 इंटू 0, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए इंटू 2 इंटू 0 0, 418780 418780, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। इस चित्र में कुल मिलाकर कितने स्क्वायर्स है। स्क्वायर का मतलब वर्ग, जो चारों तरफ से समान हो उसको वर्ग बोलते हैं। और अगर ऐसा चारों तरफ से समान हो तो इसको क्या बोलते हैं रोम्बस। यहाँ पर रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। रोम्बस भी स्क्वायर ही होता है, सिर्फ टेढ़ा है लेकिन स्क्वायर ही है। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर सेम है, इसके प्रॉपर्टी सेम है, याद रखिए। तो इसको बिना फार्मूला के अगर हम करें तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा आंसर। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे। आप इस रोम्बस को बीच वाला को छोड़ दीजिए। अब हम ऐसे गिनती करेंगे 1 2, ये 3, ये 4 5 6। ऐसे हॉरिजॉन्टली कितना है 6 है। अब वर्टिकली 1 2 3 4 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लास्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 4 और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। अब 2 इंटू 4, अब ऐसे करने से आप कंप्लीट रुकिए। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, उसके बाद 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, उसके बाद 4 इंटू 2, 4 इंटू 2
अब 3 × 1, अब 2 छूट गया, लेकिन क्या है, जब हमारा 1 आ जाएगा तब उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब हमारा नीचे सबसे नीचे 1 आएगा तब करने की जरूरत नहीं। अगर आप करें तो भी क्या होगा, 2 × यहाँ पर 0 होगा, तो 0 ही होगा। तो इसलिए 1 आने के बाद छोड़ दीजिए हमेशा। अब कितना होगा यहाँ पर देखिए, 6 × 4 24, 5 × 3 15, 4 × 2 8, और 3 × 1 3, 8 + 3 11, 11 + 5 16, + 4 20, 2 2 1 3 + 2 5 50, और यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है आपका रोम्बस, ये भी स्क्वायर ही होगा। 1 2 3 फिर 3, तो कितना हुआ आपका 53। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 53 स्क्वायर्स होगा या वर्ग, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से होता है उसी तरह से हमको इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला आगे होगा, कौन सा वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बनाने को बोला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन हटाने से हमको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर GLA है, GLA, सभी में GLA है, तो हम GLA को हटा देंगे तो क्या आएगा बाद में, GLA के बाद में D, इधर S, इधर C, इधर M और इधर Z। तो ABCD में पहले कौन सा आएगा इनमें से, तो C आएगा। C का मतलब 3, उसके बाद D यानी कि 1, उसके बाद M 4, उसके बाद S 2 और लास्ट में Z यानी कि 5। 3 1 4 25, 3 1 4 2 5 यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, A B C D and E आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ बोला है इस बार, नॉर्थ नहीं। मतलब क्या होगा, तो फिर अगर नॉर्थ होता तो इधर राइट इधर लेफ्ट होता, तो साउथ होने से क्या होगा, कभी कभी इधर राइट इधर लेफ्ट होगा, राइट के साइड में लेफ्ट, लेफ्ट के साइड में राइट। आपके जिस तरफ राइट हैंड होगा उस साइड लेफ्ट होगा अगर ये साउथ बोला तो। कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स यू भी बोल सकते हैं, आपके तरफ देख रहे हैं, तो आपके तरफ आप इधर है तो आपका साउथ होगा, ये हमेशा याद रखिए। तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, लेफ्ट साइड में राइट होगा और राइट साइड में लेफ्ट होगा। ऐसे ये राइट हैंड है तो इधर लेफ्ट होगा और लेफ्ट हैंड के साइड राइट होगा। ये बात साउथ होने पर, नॉर्थ होने पर ठीक ही होगा, राइट की साइड राइट, लेफ्ट की साइड लेफ्ट। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो पहले ऐसे दाग मत दीजिए, ऐसे दाग देकर 1 2 3 मत कीजिए, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इन्हें सर्कुलर टेबल बोला होता तो आप ऐसे बना सकते थे, इसमें बना सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन का लाइन बात बोले तो पहले दाग मत दीजिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ देखिए, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। सी कहां पर बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब राइट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि इधर आपका क्या है, राइट है और इधर लेफ्ट बन जाएगा, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहा है। तो सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, नजदीकी राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पर सी बैठा हुआ है। ओनली ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में सिर्फ ए बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो इधर तो नहीं होगा, तो फिर तो इधर होगा। क्या बोला है, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कौन है, ई, ई है। सी इज नॉट सिटिंग एट द एंड, और सी क्या है, एंड में, कोई एक किनार पर नहीं है, तो कौन होगा किनार में, वो इज सिटिंग। तो हम बी छूट गया है, बी हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोला है, सी
किनार पर नहीं, एंड साइड में नहीं है, तो हम बी इधर बनाएंगे, बी को इधर चेयर रख देंगे, बी इधर बैठेगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आपका सी है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। ये रहा पांचवा सवाल। देयर आर 6 बॉयज इन ए क्लास ऑफ डिफरेंट एज, एक क्लास में 6 लड़के हैं अलग अलग उम्र के। अब देखते हैं, डी इज ओल्डर देन सी, डी क्या है, ओल्डर, किससे, सी से, डी इज ओल्डर देन सी बट यंगर देन ए, लेकिन क्या ए से छोटा है। डी इज ओल्डर देन सी मतलब डी बड़ा है सी से लेकिन ए से छोटा है, यंगर देन सी। बी इज ओल्डर देन सी, अब यहाँ पर एक मिनट ऐसे छोड़ दे, बी क्या है, सी से बड़ा है, बी इज ओल्डर देन सी। ई इज यंगर देन सी, ई क्या है, सी से छोटा है बट ओल्डर देन एफ, तो इससे यहाँ पता चलेगा सी क्या है, और ई इज यंगर देन सी, सी ई सी से छोटा है बट ओल्डर देन एफ, एफ से बड़ा है। अब यहां पर देखिए, ए इज यंगर देन बी, ए क्या है, छोटा है, किससे, बी से, तो सबसे बड़ा बी हो जाएगा। अब यह सवाल में क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट, तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, तो कौन है, बी है, आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये 6 नंबर वाला देखिए, ये आपका सिलोगिज्म से पूछा गया सवाल है। स्टेटमेंट में क्या है, B इज ग्रेटर एंड इक्वल टू M, इज ग्रेटर देन P इक्वल टू D, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू S, इज ग्रेटर देन L। कंक्लूजन में क्या है, B इज ग्रेटर देन S और B इक्वल टू D। तो देखते हैं यार पहले वाला, B इज ग्रेटर देन S, S से बड़ा इधर B है, इधर S है, S से बड़ा D है, D इक्वल टू P है, P बराबर है, मतलब P और D दोनों S से बड़ा है, और P से बड़ा है M, M से बड़ा है B, तो B S से बड़ा है, ये सच है। अब B इक्वल टू D, B इक्वल टू D कभी नहीं होगा, P इक्वल टू D होगा, लेकिन D से बड़ा है, D और P बड़ा है, मतलब यहाँ पर हम D मान ले सकते हैं इसको, तो क्या होगा, D से बड़ा है M, M से बड़ा है B, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो क्या आपका सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलोस, ओनली 1 फॉलोस, आपका सी वाला सही होगा, सिर्फ एक फॉलो करता है, 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला नहीं करेगा। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब हाउ मेनी सच नंबर, मतलब पहले एक नंबर लिख देते हैं, व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, इसके आगे नंबर के आगे क्या होना चाहिए, सिंबल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, और बाद में लेटर। तो ऐसा यहाँ पर देखते हैं, नंबर है यहाँ पर, इसके नंबर के आगे सिंबल नहीं है तो नहीं होगा, नंबर इधर है, नंबर के आगे सिंबल नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नंबर है, नंबर के आगे सिंबल है, पीछे लेटर है। यहाँ पर देखिए, नंबर है 8, इसके आगे परसेंटेज का सिंबल है, बाद में लेटर है B। अब फिर देखते हैं, दूसरा नंबर है, आगे सिंबल, पीछे भी नंबर है तो नहीं होगा, यहाँ 7 भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर है तो नहीं होगा, S, यहाँ 5 के आगे S है तो नहीं होगा। अब दूसरा कहाँ है, सिंबल डॉलर है, उसके बाद नंबर है, फिर लेटर है, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, और कहीं है यहाँ पर एंड है, सिंबल, नंबर, लेटर, यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है, मतलब 1 2 3, ऐसा 3 दिखाई दे रहा है, मतलब तो कितना है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बोला था, कितना है, 3 है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है, क्लास का मतलब फादर है आगे वाला,
और माइनस का मतलब आगे वाला सिस्टर है पीछे वाला का, इनटू का मतलब आगे वाला ब्रदर है पीछे वाला का, और डिवाइड का मतलब आगे वाला डॉटर है पीछे वाला का। आगे और पीछे का मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हाउ इज ए रिलेटेड टू क्यू, ए क्या लगता है क्यू का, अगर P डिवाइड बाई क्यू माइनस एल प्लस ए इंटू एम है तो अब यहाँ पर Q और A का रिलेशन पूछा है, मतलब यहां से यहां तक। एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आए तो आप P और M को छोड़ दीजिए, Q से स्टार्ट कर दीजिए A तक, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Q से P से करेंगे M तक तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको पूरा ही देखा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मतलब अब P डिवाइड बाई Q मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब डॉटर है, आगे वाला पीछे वाला का डॉटर है, मतलब P डॉटर है किसका, Q का। अब Q माइनस L, माइनस का मतलब आगे वाला पीछे वाला का सिस्टर है, आगे वाला मतलब ये सिस्टर है किसका, L का। अब L प्लस A, प्लस का मतलब L आगे वाला पीछे वाला का फादर है, आगे वाला क्या है L, किसका फादर है तो फिर A का फादर होगा तो ये प्लस होगा। अब इंटू A इंटू M, आगे वाला पीछे वाला का ब्रदर है तो आगे वाला पीछे वाला का ब्रदर है, मतलब ये A प्लस होगा, ये M मतलब L और Q क्या है, भाई बहन है। L के बहन है Q, Q की बेटी है P, Q के भाई है L, L के बेटे है ये A, और ये M बेटा है बेटी है, ये डिस्क्लोज नहीं किया है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज A रिलेटेड टू Q, A क्या लगता है Q का, तो क्या लगेगा, Q का भाई का बेटा है तो भतीजा लगेगा, यानी कि आपका नेफ्यू। अगर आप चाहे तो इसको न करें तो भी कोई जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए और इधर का भी छोड़ दीजिए, हमको उतना जाने की जरूरत नहीं है। Q का भाई है L, L का बेटा है A, तो भाई का बेटा को भतीजे, बस इतने में आपका आंसर निकल आएगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ पूरा समझाने के लिए, अगर कोई नहीं देख रहे हो तो उनको समझाने के लिए मैंने इतना पूरा कर दिया, लेकिन जरूरत नहीं है Q से A तक जाना है, क्योंकि सवाल में Q से A तक पूछा है, तो बस इतना में आपका आंसर निकल आएगा। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में या कॉटू भाषा में, कुछ भाषा में यू आर बॉयज का कोड क्या है, यू आर बॉयज 145 है, 145 है। वी आर गर्ल्स, वी आर गर्ल्स का कितना है 526, और बॉयज एंड गर्ल का क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स का कितना है 247। अब हम इससे कॉमन निकालेंगे, देखिए पहले दो लाइन में देखेंगे क्या कॉमन है, आर कॉमन है, यहाँ पर भी आर है, और नंबर भी कॉमन होगा 5, यानी कि आर का कोड क्या है 5 है। अब दूसरा, अब तीसरा में देखेंगे, यहाँ दूसरा और तीसरा में गर्ल कॉमन है, गर्ल्स, यहाँ पर भी गर्ल्स है, यहाँ पर भी गर्ल्स है, और दूसरा कौन सा नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, मतलब गर्ल्स का कोड 2 है। अब पहला और दूसरा में, तीसरा में देखेंगे तो कौन सा कॉमन है, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर भी बॉयज है, 4 यानी कि बॉयज का कोड 4 है, तो 2 का U का कोड 1 होगा, E का कोड 6 होगा, और N का कोड 7 होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ इज N बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, N का कोड क्या होगा वही पूछा है, तो N का कोड क्या होगा 7, यानी कि आपका A वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है, ट्राइंगल्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, तो हम पहले बीच वाला का फार्मूला से करेंगे।
1 2 3 4 है, तो 4 × 2 आपका 8 ट्राइंगल्स यहाँ हो गया। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा 1 2, तो 1 + 2 तो 3, कितना हुआ 11 ट्राइंगल्स। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, फिर 3 मिला 14, और कहीं है इसके अलावा अब एक भी नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर कितना है यहाँ पर 14 ट्राइंगल्स है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ, इसका वाटर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा? ए, बी, सी या डी, इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा? वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जाता है, लेकिन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नहीं होता है। तो बात ऐसा है, तो कैसा होगा ये नीचे आएगा, ये बेस ऊपर जाएगा, तो ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा, और ये आपका इस साइड में है तो इस साइड में ही रहेगा, तो ऐसा होगा। मतलब ये और ये नहीं होगा, ए और बी आपका नहीं होगा, सी और डी में से एक होगा, तो डी का भी इधर चला गया, नहीं होगा, इधर चला आना चाहिए इसी साइड में, तो आपका सी होगा। और ये देखिए भी जैसा, ये उल्टा है, जिस तरफ ये पॉइंटेड है इस तरफ ये है, तो ये अब ऐसा होगा, देखिए, और प्लस ऊपर है या नीचे है, अब ऊपर चला जाएगा, और ये डी जैसा है ये ऐसा होगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।